आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। इन जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। चारधाम यात्रा जारी रहेगी। चमोली में आया भूकंप। उत्तराखंड में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य के कुमाऊं मंडल में बारिश का जोर कुछ ज्यादा ही है। हालात ये हैं कि कुमाऊं में 48 घंटे से भी ज्यादा समय से बारिश रुकी नहीं है, इसलिए मौसम विभाग ने यहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर राज्य में गढ़वाल मंडल में स्थित चारधाम यात्रा पर लगी एक दिन की रोक आज हट गई है। आज श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर जा सकते हैं। भारी बारिश से बागेश्वर में मकान पर गिरा बोर्डर, बाल बचे लोग। एक हफ्ते में ही सामान्य से 453% अधिक हो चुकी है बारिश। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में बारिश का तांडव मचा रखा है। यहाँ एक घर के ऊपर बोल्डर गिरने से घर का हिस्सा और रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ, दिन में होता तो जनहानि हो सकती थी। बारिश और भूस्खलन से बागेश्वर जिले की 16 सड़कें और अनगिनत रास्ते बंद पड़े हैं। झबरेड़ा में छात्रों की लड़ाई में महकमा गैंग ने की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। इंस्टाग्राम पर डाला वीडियो, लिखा मारी गोली। रुड़की में जटोल रोड पर रुड़की पुलिस ने झबरेड़ा कस्बे की बाग कॉलोनी में हुई ताबड़तोड़ कई राउंड की फायरिंग की घटना का खुलासा कर दिया है। मामला स्कूली छात्रों के आपसी विवाद से जुड़ा हुआ था। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले दो छात्रों के विवाद में महकमा गैंग की एंट्री हुई थी। महकमा गैंग के बदमाशों ने ही दूसरे छात्र के घर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश की थी। इसके बाद इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर डालकर कैप्शन में मारी गोली रुड़की में जटोल रोड पर लिखा था। रुड़की पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले महकमा गैंग के साथ बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उत्तराखंड में कल भी बारिश का अलर्ट। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटी। चारधाम यात्रा पर एक दिन के लिए लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। कल से फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो जाएगी। गढ़वाल कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। नैनीताल में लाइब्रेरी के बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव देर रात से था लापता। 3 बच्चों की मां के साथ युवक ने किया सुसाइड। कॉल डिटेल ठोक लेंगे मौत की राज। डोईवाला में युवक और 3 बच्चों की मां ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने आत्महत्या करने से पहले अपने परिजनों को आत्महत्या करने की सूचना भी दी थी। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश। सोमवार को नैनीताल, बागेश्वर में बंद रहेंगे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे। कुमाऊं मंडल में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण नैनीताल और बागेश्वर जिले के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। दोनों जिलाधिकारियों ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया। कैबिनेट मंत्री के आश्रम की फर्जी वेबसाइट बनाकर की ठगी, साथी राजस्थान से गिरफ्तार। कैबिनेट मंत्री के आश्रम की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने वाले शातिरों को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे आरोपियों ने कई बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम का खुलासा किया है। मसूरी गज्जी बैंड के पास सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर खाई में गिरी कार। मसूरी में सड़क हादसा हुआ है। यहाँ गज्जी बैंड के पास एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए। इंटर कॉलेज के क्लर्क की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। होटल के कमरे में मिला शव। श्रीनगर के होटल के कमरे में कलजी खाल इंटर कॉलेज के क्लर्क का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। पुलिस मामले को आत्महत्या से जोड़कर भी देख रही है। फेफड़े खराब होने पर भी नहीं मानी हार। सांसें खरीदकर जिंदगी का पहिया चलाने को मजबूर मोहसिन। रुड़की के सड़कों पर ऑक्सीजन लगाकर रिक्शा चलाते बुजुर्ग मोहसिन की जिंदगी में इतना दर्द है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा उनका हौसला है। दोनों फेफड़े खराब होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अपने जिंदगी का पहिया चलाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर मेहनत कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के बसु केदार में बड़ा सड़क हादसा। दुर्घटनाग्रस्त होकर खाई में गिरी कार, एक की मौत, 2 घायल। रुद्रप्रयाग के बसु केदार तहसील में एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रुद्रप्रयाग सीडीओ ऑफिस में शिक्षकों ने किया हंगामा, जमकर की नारेबाजी। रुद्रप्रयाग सीडीओ कार्यालय में शिक्षकों ने जोरदार हंगामा किया। शिक्षक काउंसलिंग में मनमानी से भड़के हुए हैं। विरोध दर्ज कराने के लिए शिक्षकों ने नारेबाजी की।
सरकार ने शुरू की विधानसभा सत्र की तैयारियां। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उपचुनाव में जीत का किया दावा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी श्रीनगर पहुंची, जहां उन्होंने बद्रीनाथ और मंगलोर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को जीत का दावा किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की योजनाओं को गिनाया और बताया कि विधानसभा सत्र को लेकर सरकार तैयारियों में जुट गई है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही शारदा नदी, रेड अलर्ट जारी, इंडो नेपाल इंटरनेशनल पुल बंद। चंपावत में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके साथ ही बनबसा में स्थित भारत नेपाल को जोड़ने वाले शारदा बैराज अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश, ऋषिकेश में उफान पर गंगा, काशीपुर में अस्त-व्यस्त हुआ जनजीवन। पेड़ों को बचाने के लिए सड़कों पर उतरे पर्यावरण प्रेमी, सरकार को दिया अल्टीमेटम। देहरादून में कैनाल रोड को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने इस बार सड़कों का रुख किया। रविवार को पर्यावरण प्रेमी सड़क पर उतरकर कैनाल रोड में वृक्षों पर लगे लाल निशान को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। खबर है कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर कई वृक्षों को काटने की तैयारी है और इसकी सूचना मिलते ही पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार पर प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करने की मांग के साथ हल्ला बोल दिया। हरिद्वार में चलती कार बनी आग का गोला, सवारियों ने बमुश्किल बचाई जान।